प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हमें मालूम है सेक्शन ए में आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और बहुत आसान चैप्टर है ये। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज -11, 49, 40 एंड 50। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। देखिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हम पहले उसको हमारा जो स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। और जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -6, सो दिस इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 49 और ये हमारा ऑप्शन बी है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 49। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका a माइनस बी होल स्क्वायर से फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। और इस वाले में मुझे दिखाई दे रहा है ये क्यूबिक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक्स स्क्वायर वाली भी a माइनस बी होल क्यूब के हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। सो मेरे पास जो रिमेनिंग इसका ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। देखिए हम इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो 4a माइनस बी ए प्लस बी, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। अगर 0 के बराबर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है तो उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें मुझे इक्वेशन में दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस k एंड c इज इक्वल टू आल्सो k। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 दिया हुआ है हमें। इक्वल रूट्स हैं तो इट इज माइनस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस k का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। टेकिंग k कॉमन तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं k की, 0 एंड 8, और ये मेरा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 0 एंड 8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, इसके फैक्टराइजेशन करके दोनों रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर जो बीच में टर्म है इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख लेती हूँ, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इट इज x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो पार्ट्स आ गए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 is equal to 0. So x is equal to minus 5 and x is equal to
2। तो दो वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं, मुझे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 5. A quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots if b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4ac is less than 0, b square minus 4ac greater than 0, all these. अब क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। तो देखिए, रियल कब होते हैं हमारे पास रूट्स? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots if b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4ac less than 0, b square minus 4ac greater than 0, none of these. तो equal roots तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो b square minus 4ac equal to 0. So option A is correct. Next, question number 7. A quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real roots if b square minus 4ac less than 0, b square minus 4ac greater than 0, b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4ac greater than and equal to 0. तो not real root यानी कि पॉसिबल नहीं है, उसके रूट्स वास्तविक नहीं है जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन एंड इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये ग्रेटर एंड इक्वल होता है तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. The discriminant of 4x square plus x minus 1 is 17 minus 12, 20 and minus 20. तो हमें मालूम है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b की वैल्यू मुझे इसमें 1 दिखाई दे रही है, -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की -1। So this is equal to 1 plus 16 is equal to 17. So option A is correct. Question number 10. What value of k if the quadratic equation 2x square minus kx plus 1 has real roots if k square greater than 8, k square greater than -8, k square is equal to 8 and k square is equal to -8. अब जब रियल रूट्स होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारा इसमें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, मुझे b की वैल्यू दिखाई दे रही है -k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की 1, माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 8, इट इज ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन है। तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8, इट इज अगेन ऑप्शन A. नेक्स्ट इज roots of quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 are these. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 2 minus 3x minus 2 is equal to 0. So it is x minus 3 and x minus 2 is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. x is equal to 3 and x is equal to 2. So हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो x की 2 और 3 आई हैं। तो ऑप्शन A is correct, 2 and 3. Next is find the discriminant of the quadratic equation x square plus 4x minus b is equal to 0. And we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. b is 4, 4 square minus 4 into a is 1, c की वैल्यू minus b है। So it is equal to 16 plus 4b
ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 13. The roots of quadratic equation x square plus 4x plus 4 is equal to 0 are 2, 2 minus 2, 2, 2 minus 2 minus 2, 0. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. 4x को मैं लिख लेती हूँ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इनमें से कॉमन है x इंटू, तो अंदर रहा x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन है तो ये भी अंदर x प्लस 2. सो x प्लस 2 into x plus 2. So x plus 2 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2. So minus 2 both are the values of x. The roots of this quadratic is minus 2 and minus 2. Next is find the sum of roots of the quadratic equation 5x square plus 9x minus 3 is equal to 0. Sum of roots हमने ये सेकंड चैप्टर में भी किया था. देखिए, sum of roots, जीरोस भी हम इसको कह सकते हैं, माइनस b by a, and प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारा c बाय a होता है. और a b c हमने फाइंड आउट करना सीख ही लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 9. तो माइनस 9 बाय 5. सो ऑप्शन c इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें हमें प्रोडक्ट बताना है. 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू माइनस 14 एंड c इज इक्वल टू 21. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a. 21 बाय 7 इसको हम काट के 3 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x प्लस 1 बाय एक्स, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x क्यूब माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखिए, हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा इसमें कि पॉलिनोमियल कौन सी है. पॉलिनोमियल के बाद उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें चेक करनी होगी. अब देखिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल. इसमें ये नेगेटिव पावर दिया हुआ है और ये हमें दिख रहा है इसमें क्यूबिक है, तो ये भी नहीं हो सकती. और ये भी हम इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो x इधर चला जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्यूबिक बन जाएगी. तो मेरे पास सी ऑप्शन ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 17. Find the nature of the following equations. X minus 1 whole square is equal to 2x. X plus 1 whole square is equal to 2x plus x square. X plus 3 whole cube is equal to x minus 1. X minus 1 whole cube is equal to x plus 1 whole square. Which one is quadratic equation? इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है. अब देखिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है ये क्यूबिक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है. खोलेंगे तो ये क्यूबिक ही आएगा. और ये अगर हम खोलेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास जो ऑप्शन ए है केवल मुझे यही दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x. अब 2x को मैं इधर ले आऊंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसकी जो फॉर्म है इक्वेशन की कौन सी है, विच वन इज क्वाड्रेटिक ही पूछा था, तो ये क्वाड्रेटिक है. क्वेश्चन नंबर 18. What is the nature of the equation x plus 2 whole cube is equal to x square minus 1 into 2x. ये जो इक्वेशन दी हुई ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है या ये सभी हैं. तो देखिए, इसमें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. a प्लस बी होल क्यूब से x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x. तो चलिए इसको खोलते हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर
3ab 3a² b, तो 3a² b में आ जाएगा 6x² प्लस 3ab² 12x, और इधर x मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ माइनस 2x। अब 2x³ x³ लेस हो जाएंगे तो x³ ही बचेगा, हाईएस्ट पावर क्यूब ही बची, तो इट इज ए क्यूबिक। Question number 19. The zeros of the quadratic equation 9x² minus 4√3x plus 1 are these. तो इसमें भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए कैसे, 9x² माइनस 3√3x माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन है 3√3x और हमारे पास अंदर रह जाएगा √3x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन है, √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो इट इज √3x माइनस 1 इंटू 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पार्ट हो गए, √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो √3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह ये 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3√3x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/3√3। तो दो वैल्यूज आ गई, 1/√3 एंड x इज इक्वल टू 1/3√3। मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे समझिए और स्वयं करने का प्रयास कीजिए। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।